नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाड़ाकम, घड़ी गम्मा, सुबह चुशलाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुधार इंडिया के इस अगले एपिसोड में एंकर शनाया और जयमाला प्लानर्स के साथ। तो आज इन्हीं लाइनों को याद करते हुए कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आज उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनके त्याग, उनके परिवार के दुख, गम और उस बेचैनी को जिसे आज उनका पूरा परिवार भुगत रहा है, और वो 17 जवान जो अपनी जान को देकर हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, कि हमारा देश हमेशा इसी तरह के दर्द को सहता रहेगा। आखिर कब तक हम अहिंसा के पाठ को याद रखते हुए अपने सैनिकों की बलिदानी देते रहेंगे? आखिर कब तक हम कोई हमारे गाल पे एक चांटा मारे और दूसरा गाल आगे करके हम उसको इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुके हैं और हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं है? हम कब तक हमारे मुल्क देश को ये एहसास दिलाते रहेंगे कि वो हमारी सरहदों पर आके हमारे जवानों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ कुछ भी अत्याचार करें, कुछ भी जुल्म करें और हम चुपचाप सहते रहेंगे? आज ये गुस्सा, आज ये गम, आज ये दुख हम अपने दिल में लेकर जानेंगे हमारे भारतवासियों की राय कि आखिर क्या कब तक वो वक्त आएगा जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? आखिर कब वो वक्त आएगा जो हम अपने देश को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस पाएंगे और एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाएंगे? तो आज इसी बात को याद रखते हुए इसी श्रद्धांजलि भरे एपिसोड में मैं शनाया चलूँगी हमारे भारतवासियों की तरफ और जानेंगे हम उनकी राय। धन्यवाद। ये तो इस काम को बताऊंगा नेता लोग या मंत्री या मुख्यमंत्री, हम क्या है, हम तो एक वैसे सादे आदमी हैं। ये तो वे हम मोहब्बत रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं किसी झगड़ा ना हो बिल्कुल भी। हमारी तो कहानी है बस, हमें कोई मतलब नहीं हो। हमारे इंडिया को भी उन पर अटैक करना चाहिए भाई। जब वो हमारे क्या रिश्तेदार लगते हैं जो हमारे भाई बहनों को सबको मार रहे हैं, ना कोई जाति है ना धर्म है, वो देखते ही नहीं कुछ भी। उनका तो टेररिस्ट का तो काम है सिर्फ मर्डर करना, इंडिया से मतलब है। तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि भाई जब हमारे देश को वो कुछ भी मान के कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं या बम फाड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक्शन होना चाहिए। उनसे बात करें, नई बात बनती है तो फिर उन पर अटैक करें। तब लेटर से काम चलने वाला नहीं है। अब क्या करें? ये तो राम बनना पड़ेगा, लक्ष्मण बनना पड़ेगा, तीर कमान तानने होंगे, वही परशुराम बनना पड़ेगा इनको। जब तक परशुराम नहीं बनेंगे, जब तक इनका जो है सिर धड़ से दूर नहीं होगा, जब तक ये मानेंगे नहीं। हम जवान तो नहीं है, लेकिन हम भी तैयार है। अगर हमको सीमा पर मरने के लिए जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। अपने देश की खातिर हमें कोई परवाह नहीं है इस बात की। कम से कम वो निर्दोष लोग तो न मारे जाए। हम लोग हमारी शराफत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग इसको, और हमारे जवानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वो उनके घर पे वो बेचारे सब उनके परिवार राह देखते रहते हैं और वो हमारे लिए जंग पे लड़ते रहते हैं सरहद पे हमारे लिए, ताकि हम चैन से रह सकें, हम चैन से पढ़ सकें, अपने परिवारों के साथ चैन से सो सकें। और इसी बात को हम बताने के लिए उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा कॉलेज उनके लिए कैंडल मार्च निकालेगा शाम को। वो भी हमारा ही पहले एक हिस्सा था, अब नहीं है। और जो उनके यहाँ पानी जाता है वो भी हमारे यहाँ से ही जाता है, तो हम वो भी रोक सकते हैं। उन्हें ये कुछ सोच नहीं रहे, हम शराफत के हम शांत बैठे हैं। हम चाह रहे हैं कि शांति बनी रहे, पर वो ये नहीं चाह रहे हैं। उन्हें नहीं पता है अगर हमने आवाज़ उठाई तो क्या होगा। इंडिया और पाकिस्तान में देयर इज़ ऑलवेज फाइट गोइंग ऑन। सिली सी चीज़ के लिए फ़ाइट है, कोई ऐसी नीड है नहीं दोनों नेशंस की, बट दे फाइट क्योंकि उनको अपना ईगो नहीं ख़त्म कर पा रहे दोनों। सो ऐसा हो सकता है कि इफ़ दे कैन कॉम्प्रोमाइज़, अगर कुछ ऐसा कर ले कि हाँ कश्मीर कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स, थोड़ा पार्ट वो रख ले। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, लाइक कश्मीर के ऊपर फाइट हो रहा है तो आधा पार्ट कुछ वो रख ले, तो बोथ द नेशंस विल बी हैप्पी। देन कोई टेररिज्म नहीं होगा, ना इंडिया वाले उधर जाके कुछ करेंगे ना उधर पाकिस्तानी जाके यहाँ पे कुछ करेंगे। वेल ग्रीटिंग्स हैं ये सिर्फ जो मिनिस्टर्स एंड ऑल है उन लोग के बीच में होती है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं अच्छे से, एंड सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बट जो असली में जो फायर है वो नेशन के लोगों में है। तो ऐसे कुछ करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर जो फायर है वो थोड़ा कंट्रोल हो। प्राइम मिनिस्टर्स लोग के मिलने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक नेशन अपना एज अ यूनिटी नहीं एक डिसीजन लेगा। देखिए, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी उनकी टीम पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन आम नागरिक की हैसियत से हमारा सबका जो आक्रोश है वो पाकिस्तान के प्रति बहुत ज़्यादा है। और सोते हुए हमारे जवानों पर अटैक किया गया है, ये बड़ा ही घोर
अन्याय और अफसोसजनक है। ये शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते। आज हम सभी साथी यहाँ खड़े हैं। देखिए, हमारे अभी जो एग्रेसिव जो हो रहे हैं हमारी जनता, आप इस बात को सोचें कि मोदी जी पूरी प्लानिंग के साथ में कल जो उन्होंने घोषणा करी थी 10 आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा आतंकवादी मारे जाएंगे और आक्रोश हमारी जनता का है, लेकिन पूरी प्लानिंग से काम होना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम तो यहाँ से, हमें हमारी 40 साल की उम्र है, हमें जब चाहें वो बॉर्डर पे बुला सकते हैं। यहाँ हम बतेरे खा कमा लिए, अब वहाँ जाकर के हमें चाहते हैं कि देश के लिए हम काम आएँ। ये जितने हमारे साथी खड़े हैं ये आपको जयकारा मार के बता देंगे कि वास्तव में बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। भारत माता की। पाकिस्तानियों को ये बोलना चाहते हैं, एक बार इधर आए, एक बार इधर आए और पता चले पाकिस्तानी साफ हो गया। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं भी एक्समैन हूँ, हम लड़ने के लिए तैयार मैं भी एक्समैन हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि हम कितने भी दिन रिटायर हो गए, हम आज भी बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। आपके पास एक दुकान ये हो गई, एक बगल में है, इससे नहीं पट रही है। ये कभी आपका यहाँ शीशा तोड़ देता है, कभी पत्थर मार देता है, कभी सुनिए लेकिन यहाँ पे जो एसोसिएशन है उसके कारण कई बार क्या होता है, वो तो बदतमीज है, वो नहीं सुन रहा, आप ही को दुनिया बोलती है। हमारे पास न्यूक्लियर उनके पास खाने के लिए नहीं है। सुनो, न्यूक्लियर पावर उनके पास भी है, इसीलिए तो भारत अटैक करने से डरता है, क्योंकि न्यूक्लियर वार हो गई तो वर्ल्ड वार हो जाएगी। उसके लिए वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम उसके सिर्फ, लिए और वो बेवकूफ़ इंसान है, वो ये नहीं समझ रहे कि वर्ल्ड वार हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए भारत थोड़ा सा रुकता है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा की कोई बात मत करिए, एक ने अहिंसा कराई थी, अब तक रो रहे हैं उसके लिए। हाँ, अहिंसा का कोई चक्कर नहीं है, मारना सबको आता है। आजादी, लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई थी, लेकिन कितनों ने वो आज की डेट में उसे कोई नहीं मान रहा कि एक गाल में पड़ गया तो दूसरा आगे कर दो। बिल्कुल। अभी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा अपनाइए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। कि अगर हाथ भी उठे तो पहले ही काट दो साले को, कोई जरूरत ही नहीं है उसको उठने की। इंडिया में 15 पनडुब्बियाँ हैं और पाकिस्तान पे 8 हैं। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, उसकी आबादी कितनी है, उस पर तब भी 8 हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की बॉर्डर कितनी है लंबी, उस पर कुल 15 हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ बजट 3 गुना है पाकिस्तान से, वो कम से कम 20 गुना होना चाहिए, तब पाकिस्तान के लिए क्या, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश के लिए हम लोग टेरर बन जाएंगे। हमारे तरफ से सरकार का यही गुजारिश है, इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और इसका आर पार लड़ाई शुरू कर दीजिए। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लड़ाई होना चाहिए और इसका जवाब पत्र से देना चाहिए। आतंकवाद का कोई जगह ही नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है। जो आतंकवाद करते हैं वो इस्लाम नहीं है। उस आदमी अगर मरते उसको दफन करना भी ठीक नहीं है, उसको जला देना चाहिए। अगर लड़ाई करना तो सामने आ जाए ना, हमारा इतना आदमी नहीं, उतना हमारा सैनिक है। एक बार अगर लड़ाई शुरू करे 1 घंटा में बराबर करके आ सकता है इंडिया, अगर चाहे तो। और इस लड़ाई अगर शुरू होता है, इसका पूरा सहयोग करना चाहिए हर आदमी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इसका पूरा सहयोग करना चाहिए। और कुछ भी हो, एक बार आर पार लड़ाई होना चाहिए, तब जाकर उनको सबक मिलेगा। रही बात हमला करने की या ये करने की, तो अभी जो प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, विदेश नीति से काम ले रहे हैं। पहले इसको दुनिया में अलग थलग किया जाएगा, उसके बाद इससे फिर इस पर हमला किया जाएगा। मैम, ये अहिंसा की भाषा समझने वाले नहीं है, ना ये पहले समझे थे ना अभी समझेंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा इनकी समझ में नहीं आने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे पड़ोसी मुल्क को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज देश का हर युवा खड़ा है और हर युवक उनके साथ खड़ा है। उनको जो चाहे वो करें, पूरा देश उनके साथ है। बिल्कुल तैयार है मैम, देश का हर युवक तैयार है, पूरा देश। इसके रोज मरने से तो एक दिन मर जाए वो बेहतर है। अमर कोई नहीं हुआ आज तक दुनिया में, मरना वैसे भी है और वैसे भी है, तो इससे बेहतर है कि लड़के मरें। बुज़दिलों की मौत मरने से बेहतर है लड़के मरें। भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।